सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 11 शुरू कर रहे हैं जिसका शीर्षक है चंदन की बगिया। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ का परिचय। पाठ 11 चंदन की बगिया। ठीक, पाठ का परिचय देते हुए हम शुरू करते हैं। वस्तु का मोल उसका पारखी ही समझ सकता है, अन्यथा हीरा और कांच एक ही मूल्य के ना हो जाए। यही बात प्रस्तुत कहानी में समझाने का प्रयत्न किया है। तो इसमें वस्तु का मूल्य कि वो हीरा या कांच के मान की तरह है, ये है या नहीं, उसका पारखी यानी परखने वाला ही उसको समझ सकता है। चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक राजा शिकार की खोज में जंगल में काफी आगे तक बढ़ गया। ठीक, उसके सभी साथी पीछे छूट गए थे। शिकार में सफलता मिलने तक सांझ हो चुकी थी और धीरे धीरे अंधेरा घिरने लगा था। एक दिन क्या हुआ, जो राजा है, राजा और उसके साथी कहाँ गए? जंगल गए शिकार करने के लिए। तो वो चलते चलते आगे बढ़ रहा, उसके पीछे उसके साथी थे। वो इतनी आगे बढ़ गया बच्चों कि उसके साथी पीछे ही रह गए और शिकार में सफलता मिलने तक शाम हो गई। मतलब जब तक उसको शिकार नहीं मिला तब तक वो वहीं आगे बढ़ता रहा और शाम हो गई और धीरे धीरे अंधेरा भी हो गया। राजा ने इधर उधर नजर दौड़ाई तो पास ही आग का धुआं दिखाई पड़ा। रात वहीं बिताने के विचार से राजा ने घोड़ा उधर बढ़ा दिया। नजदीक पहुंचकर देखा कि एक अधेड़ आदमी लकड़ियां जलाकर कोयला बना रहा था। फिर क्या हुआ? रात हुई, राजा ने इधर उधर देखा। फिर क्या हुआ कि उसको एक आग का धुआं दिखाई दिया। एक जगह पर धुआं सा दिखाई दिया। जब वो वहां गया तो उसने सोचा कि चलो मैं आज यहाँ पे रात बिता दूं। ठीक, फिर क्या हुआ? जब वो नजदीक वहां पे गया जगह पे तो उसको अधेड़ आदमी दिखा, मतलब अच्छा खासा आदमी उसको दिखा। अधेड़ लकड़ियां जलाकर कोयला बना रहा था। तो वो क्या कर रहा था? लकड़ियां जलाकर उससे बना रहा था कोयला। राजा ने उस व्यक्ति के सामने रात बिताने की इच्छा प्रकट। ठीक है, वह व्यक्ति लकड़हारा था। उसने राजा को बड़ा आदर सम्मान दिया। रूखा सूखा भोजन जो भी उसके पास था उसे उसने राजा को दिया। उसने अपनी टूटी चारपाई और थिगली लगे बिछोने दिए। ठीक है, राजा बेहद थका हुआ एवं भूखा था। ठीक है, फिर क्या था बताया? बेहद थका हुआ और भूखा था। फिर क्या इसमें बताया? राजा ने फिर जब वो देखा वहां पर वो आदमी लकड़ियां जला रहा था तो उसने उसके सामने कही कि मैं यहाँ रात बिताना चाहता हूँ। उसने ये इच्छा प्रकट की उस आदमी के सामने। ठीक है, वे लकड़हारा जो लकड़ियां काटते हैं, जंगल से लकड़ियां लाते हैं, लकड़ी का काम करते हैं, उन्हें लकड़हारा कहते हैं। उसने राजा को बड़ा आदर सम्मान दिया ना, उसको सम्मान दिया, आदर किया, उसकी इज्जत की और उसके लिए जो कुछ दे सकता था उसने किया। जैसे रूखा सूखा भोजन जो उसके पास था और राजा को उसने दे दिया। ठीक है, उसने अपनी टूटी चारपाई और थिगली लगे बिछोने, थिगली लगे यानी कि वो बिछोने जो फट रहे थे उसने उसको सी रखा था, पेबंद लगा रखा था उस पे। थिगली लगे बिछोने दिए, पेबंद लगे हुए बिछोने दिए। राजा बेहद थका हुआ और भूखा था, है ना, थका हुआ था और भूखा था। उसे यह रूखा सूखा भोजन अमृत तुल्य लगा और रात को गहरी नींद भी आई। राजा ने प्रातः उठकर प्रभु का धन्यवाद किया और लकड़हारे से कहा, हम इस प्रदेश के राजा हैं, आज से तुम हमारे मित्र हो। कभी कोई जरूरत पड़ने पर हमें अवश्य याद करना। तो क्या हुआ? राजा को सूखी रोटी, जो सूखा रोटी, जो भी रूखी सूखी उसका भोजन था, रोटी जो भी थी, उसको क्या हुआ? अमृत की तरह लगा। यानी कि अमृत यानी अमृत, अमृत तो समझो बहुत कीमती होता है, वो सूखा सूखा खाना उसे अमृत की तरह लगा। और फिर उसको नींद भी उस टूटी फूटी चारपाई में आ गई क्योंकि वो बहुत थका हुआ और भूखा था। ठीक, फिर सुबह हुई। सुबह उठने के बाद उसने प्रभु यानी ईश्वर से धन्यवाद किया। ठीक है, उसको ईश्वर को प्रणाम किया और फिर क्या हुआ? लकड़हारे से कहा कि मैं इस प्रदेश यानी उस जगह का उस प्रदेश में राजा हूँ, उस जगह का उस पूरी जगह मेरी है और मैं यहाँ का राजा हूँ। आज से तुम हमारे मित्र हो, यानी आज से तुम मेरे दोस्त बन गए हो। कभी कोई जरूरत पड़ने पर हमें
जरूर याद करना, ऐसा राजा ने उस लकड़हारे से बोला। फिर आगे, समय गुजरता गया। एक वक्त ऐसा आया जब लकड़हारे के पास जंगल का अपना भाग समाप्त हो गया, क्योंकि कोयला बना बनाकर उसने अपना पूरा जंगल बेच डाला। तभी उसे राजा की मित्रता याद आई और उसके पैर राजधानी की ओर बढ़ गए। फिर क्या हुआ, एक समय ऐसा आ गया कि क्या हुआ, एक समय ऐसा आया कि लकड़हारे के पास जंगल का अपना भाग समाप्त हो गया, जो उसके पास था, जहां से वो लकड़ियां काटता था, क्योंकि उसने सारी जंगल की जो पेड़ थे उन सबकी लकड़ियां काटकर उन सबका कोयला बना चुका था, पूरे जंगल उसने बेच दिया। तभी उसे राजा की दोस्ती मित्रता याद आई, तो उसने क्या करा, राजधानी की तरफ निकल पड़ा, राजा की राजधानी, जहां पर राजा जिस जगह रहता है, जहां वो राज करता है, वो जगह राजधानी कहलाती है। ठीक है। जब राजा ने उसे देखा तो अधिक प्रसन्नता के कारण उसे गले से लगा लिया। ठीक, उसके उपकार को याद किया और उससे आने का कारण पूछा। लकड़हारे ने बताया कि अब मेरे पास गुजारे का कोई साधन नहीं है। और जब राजा ने उसे देखा तो बहुत खुश हुआ और उसको खुशी से गले लगा लिया। किसे? लकड़हारे को। और उसने उसके आने की वजह या कारण पूछी तो लकड़हारे ने बताया कि अब मेरे पास जीने के लिए कुछ नहीं बचा है, कोई साधन नहीं है, यानी कोई चीज नहीं है जिससे मैं जीवित रहूं या गुजारा कर सकूं। राजा उसे जंगल का दूसरा भाग दे सकता था, लेकिन उसने स्वयं अपने परिश्रम से तैयार चंदन की बगिया अपने ऐसे अच्छे मित्र को भेंट में देना उचित समझा। परंतु बेचारे लकड़हारे को चंदन का महत्व पता नहीं था। राजा इसको सच्चा मित्र मानता था, तो चाहता तो उसको दूसरा अन्य जंगल देता था, लेकिन अन्य जंगल दे सकता था, लेकिन उसने क्या सोचा कि ये तो मेरा बहुत प्रिय मित्र है, प्यारा मित्र है, तो मैं इसको चंदन की लकड़ी अपनी मेहनत से बनाई हुई चंदन की लकड़ी की बगिया दूंगा, है ना। फिर अच्छे मित्र को उसने क्या की, भेंट के तौर पे क्या कर दी, चंदन। चंदन बहुत कीमती होता है बच्चों। चंदन की बगिया उसने पूरी अपने मित्र को दे दी। परंतु बेचारा लकड़हारे को चंदन के बारे में कुछ नहीं पता था। ठीक है ना, वो जानता था चंदन होता क्या है, उसका क्या मूल्य है। उसने चंदन के पेड़ों को भी कोयला बनाकर बेचना शुरू कर दिया। उसने वो चंदन के पेड़ भी जलाकर उसे बेचना शुरू कर दिया। कुछ दिन में ही वह सुंदर चंदन की बगिया उजाड़ हो गई। क्या हो गई? कुछ दिन में वो सुंदर चंदन की बगिया जो राजा ने अपनी मेहनत से उसको बनाया था, वो खत्म हो गई और उजाड़ हो गया उसका। ठीक है, केवल एक पेड़ बचा था। लकड़हारा उसी के नीचे बैठा उदास मन से सोच रहा था कि आज इसे भी कोयला बनाकर बेच दूंगा तो फिर कल से क्या होगा। तो फिर क्या हुआ, उसने सारी चंदन की जो बगिया थी सारी उजाड़ कर दी, एक बचा था उसमें से। ठीक, एक पेड़ बचा था जिसके नीचे वो बैठा हुआ उदास होकर सोच रहा था। जैसे कि देखो ये बैठा हुआ है, ये सोच देखो इसने किस तरह से सारी लकड़ियां काट दी चंदन की। फिर वो उदास होकर बैठता है कि आज एक बची, आज इसे मैं काट कर इसे कोयला बना दूंगा जलाकर, तो कल क्या होगा, मतलब इसने ऐसा सोचा। फिर आगे, इधर बहुत समय बीतने पर राजा ने सोचा कि चलो मित्र से मिल आए। चंदन की बगिया मित्र को दे दी थी, अब तो उसके बड़े ठाठ होंगे। घोड़े पर सवार होकर राजा जब उस बगिया की ओर बढ़ा तो उसने दूर से ही देखा कि इतनी सुंदर बगिया उजाड़ हो चुकी है। फिर क्या हुआ, कुछ समय बीता, फिर राजा ने सोचा मैं अपने मित्र से मिलता हूँ। मैंने उसको उपहार स्वरूप चंदन की बगिया दी, अब तो वो बहुत मतलब अमीर हुआ होगा, उसके अलग ही ठाठ हो गए होंगे। मैं अपने मित्र से मिलने चलता हूँ। घोड़े पर सवार होकर राजा जब उस बगिया की ओर बढ़ा तो उसने देखा दूर से ही कि उसकी जो चंदन की बगिया थी वो सब उजड़ गई, मतलब खत्म हो गई। सिर्फ एक बचे हुए पेड़ के नीचे उसका मित्र उदास बैठा था। राजा को स्थिति समझने में देर न लगी। वह लकड़हारे के पास पहुंचा और उसे धीरज बंधाया। राजा ने
चंदन की एक टहनी लेकर लकड़हारे को बाहर भेजा। ठीक, फिर क्या हुआ, सिर्फ एक एक बचे हुए पेड़ के नीचे उसका दोस्त मित्र बैठा था। फिर राजा ने ये सारी स्थिति यानी जितनी भी घटना थी, यह सारे हालात उसने समझने में देर नहीं किया। वह तुरंत अपने अपने मित्र के पास आया और उसको उसको कहा कि तुम फिक्र मत करो, धीरज रखो। उसने बोला सब्र करो। फिर राजा ने चंदन की वो जो एक पेड़ था उसमें से एक टहनी लेकर लकड़हारे को बाहर भेजा। ठीक है, असली चंदन की महक से बाजार महक उठा। तभी लकड़हारे को आवाज देकर टहनी लेना चाहते थे और कीमत बढ़ाते जा रहे थे। असली चंदन की महक से बाजार महक उठा। तभी लकड़हारे को आवाज देकर टहनी लेना चाहते थे और कीमत बढ़ाते जा रहे थे। मतलब राजा ने जो उसको एक टहनी लेकर मतलब जंगल से बाहर भेजा, गांव में जहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं, वहां लोग उस चंदन की टहनी से इतनी खुशबू आ रही थी कि लोग उसको बुला रहे थे और उसको वो टहनी खरीदना चाह रहे थे। उससे जितनी कीमत वो देना चाहते हैं और कीमत पे कीमत बढ़ा रहे थे। लेकिन जो जो खरीदार कीमत बढ़ा रहे थे, लकड़हारे की उदासी भी बढ़ रही थी। और जब किसी ने कहा, भाई उदास क्यों होते हो, तुम ही बताओ इसके कितने रुपए लोगे। ये सुनते ही लकड़हारा दहाड़े मारकर रोने लगा। फिर क्या हुआ, जब जैसे जैसे उसकी कीमत बढ़ रही थी, उसको अफसोस हुआ कि उसने चंदन की बगिया पूरी उजाड़ दी। लेकिन चंदन तो बहुमूल्य है, इसका तो ये तो बहुत कीमती है, इसका तो ये अमूल्य अमूल्य चीज है। तो फिर उसने क्या करा, वो जैसे जैसे लोगों की बात सुनता गया तो उसको चंदन की महत्वता का पता चला और वो उदास होता गया। फिर एक आदमी ने पूछा कि तुम उदास क्यों हो, चलो तुम बताओ मैं इसकी कीमत कितनी दूं, मैं देने के लिए तैयार। फिर वो दहाड़े मारकर रोने लगा। कौन, लकड़हारा। फिर आगे बोला, वह बोला, अरे मुझे क्या पता था कि इस चंदन के बगीचे के एक एक पेड़ और एक एक डाली की इतनी कीमत है। मैंने तो चंदन के बगिया को कोयला बनाकर कौड़ियों के भाव बेच डाला। ठीक ही कहा गया है, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। क्या कहा उसने, मैंने तो चंदन की बगिया को कोयला बनाकर कौड़ियों के भाव बेच डाला। ठीक ही कहा गया है, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इस तरह से उसको दुख हुआ, वो रोने लगा और उसने कहा कि मुझे क्या पता था कि चंदन इतना महत्वपूर्ण है, इसकी इतनी कीमत है। मैंने तो चंदन की पूरी बगिया को कोयला बनाकर कौड़ियां एक मामूली चीज होती है, कौड़ियों के भाव बेच दिए। ठीक है, और ठीक ही कहा गया है, अब पछताए होत, मतलब अब पछताने की क्या जरूरत है, जब चिड़िया चुग गई खेत। जब खेत में कुछ बचा ही नहीं है तो अब पछताने की क्या जरूरत है। ठीक है, इस तरह से बताया गया है कि चीजों के उपयोग मूल्यों को परखने की शिक्षा भी हमें होनी चाहिए। साथ ही उन्हें समझने की कोशिश करें कि वस्तुओं के गुणों से ही उनकी कीमत का पता चलता है, कि गुण होने चाहिए उसमें, तभी उसकी कीमत का पता चलता है। सिर्फ देखने से उसकी कीमत का पता नहीं चलता। तो इस तरह से आपका ये पार्ट भी समाप्त हुआ। तो अब हम शुरू करते हैं शब्द पोटली। साथी, मित्र, दोस्त, अधेड़, प्रोण। ठीक है, मिडिल एज में जो एज होती है उसे प्रोण कहते हैं। अमृत तुल्य, अमृत के समान, प्रसन्नता, खुशी, भेंट, उपहार, उदास, दुखी, महक, सुगंध, सांझ, शाम, बिछोने, बिस्तर, प्रातः, सुबह, स्वयं, अपने आप, महत्व, उपयोगिता, ठाट, शान, दहाड़े मारकर, जोर जोर से। बातों बातों में आप इन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करें और लिखिए क्या पढ़ा। जो भी आपने पढ़ा है उनका उत्तर आप अभ्यास पुस्तिका में दीजिएगा। अब आ जाइए सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। राजा ने व्यक्ति के सामने क्या इच्छा प्रकट की, क्या, रात बिताने की। हाँ देखिए, राजा को भोजन कैसा लगा,
अमृत तुल्य। ग, राजा ने लकड़हारे को किसकी बगिया भेंट में दी? किसकी बगिया भेंट में दी? चंदन की। चौथा देखिए, लकड़हारे ने चंदन के पेड़ों का क्या किया? क्या किया? कोयला बना दिया। प्रश्न नंबर 4 देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उसने राजा का बड़ा डैश दिया, आदर और सम्मान। आदर सम्मान, ठीक है। दूसरा देखिए, हम इस प्रदेश के डैश हैं, क्या है? राजा। ठीक। तीसरा, बेचारे लकड़हारे को डैश का महत्व पता नहीं था, किसका? चंदन का। ठीक। चौथा देखिए, राजा ने चंदन की एक टहनी लेकर डैश को बाहर भेजा, किसे? लकड़हारे को। ठीक। पांचवा देखिए, अब पछताए होत क्या जब डैश चुग गई खेत, चिड़िया। ठीक है बच्चों, तो आपका ये पाठ भी समाप्त हुआ। आशा करती हूँ ये पूरी कहानी आपको समझ आई होगी और आप इसका अभ्यास कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में जरूर कीजिएगा। और अब हम मिलते हैं अगले पाठ पर। धन्यवाद।